Hello students, welcome to CG Board online classes. So today we are going to start our new topic of English grammar, that is prepositions. Prepositions are the one of the parts of a speech. So we have already done parts of a speech. In this video we will study prepositions in detail. So what are prepositions? Prepositions, as the word suggests, prepositions are words that we use before nouns or pronouns to show their relationship with other words in a sentence. So it means prepositions ऐसे words होते हैं जो कि किसी भी sentence में जो noun या pronoun हैं उनके पहले use होते हैं और उनको वो दूसरे noun या pronoun या दूसरे word से relationship बनाते हैं. तो ये जो नाउन या प्रोनाउंस है ये ग्रुप में भी हो सकते हैं, दैट इज नाउन फ्रेज भी हो सकता है या फिर नाउन क्लॉज हो सकते हैं. तो इस तरीके से वर्ड का या वर्ड ग्रुप का दूसरे वर्ड ग्रुप से जो रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस. ओके, सो लुक एग्जांपल्स. आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर. मैं चेयर पर बैठी हुई हूं. ओके, सो हियर ऑन, यहां पर आई एम सिटिंग या सिटिंग आपका एक वर्ब है. यहां ऑन अ चेयर, चेयर आपका नाउन है. तो ये जो इस साइड के जो वर्ड ग्रुप है, चेयर से सिटिंग, आई एम सिटिंग, तो मेरा जो रिलेशन है आई एम सिटिंग को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? ऑन. सो ऑन इज योर प्रीपोजिशन. ठीक है, ये नाउन है तो ये नाउन के बिफोर यूज हुआ है. प्रीपोजिशंस आर वर्ड दैट वी यूज बिफोर नाउन्स और प्रोनाउंस. तो हम नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज करते हैं टू शो देयर रिलेशनशिप विथ अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. तो ये अदर वर्ड्स है या सिटिंग एक वर्ड है, उससे हम चेयर और सिटिंग के बीच जो रिलेशनशिप है वो किससे मेंटेन हो रही है? आपकी नाउन से, प्रीपोजिशन से. सो ऑन इज प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन में ये जो वर्ड आ रहा है पोजीशन, सो बेसिकली वो उनकी कहाँ पर है, किस साइड कोई चीज जा रही है, किसके अंदर है, बाहर है, उनका पोजीशन को बेसिकली ये बताते हैं. ओके, आई एम वॉकिंग टू हर. सो हियर टू इज योर प्रीपोजिशन. ओके, मैं उसकी तरफ जा रही हूं. आई एम वॉकिंग टू हर, तो यहाँ टू आपका क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन. टू डायरेक्शन शो कर रहा है. ऑन उसकी पोजीशन या लोकेशन शो कर रहा है कि वो चेयर के ऊपर, कि मैं चेयर के ऊपर बैठी हूँ, चेयर पर बैठी हूँ. सो देयर आर प्रीपोजिशंस ऑफ लोकेशन, डायरेक्शन एंड टाइम. तो प्रीपोजिशन कैसे होते हैं? आपका लोकेशन को शो करते हैं कि कोई चीज कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है, इन, ऑन. ओके, डायरेक्शन को टू, टूवर्ड्स, फ्रॉम एंड टाइम को ओके बाय. So by 5 o'clock, by morning, by evening, at 6 o'clock. So at is also preposition. So location, preposition of location, preposition of direction and preposition of time. So what are prepositions of location? So preposition of location are used to indicate the locations or position of objects. कि कोई भी object या कोई भी पर्सन कहाँ है, उसका लोकेशन. एग्जाम्पल ऑन, इन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, अमंग, बिटवीन. सो ऑन आपने देखा, सिटिंग ऑन द चेयर. आई एम इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम में हूं. द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर, चेयर के नीचे. सो लुक, पोजीशन कैसे हो सकती है? यहाँ एक ऑब्जेक्ट है एप्पल. सो एप्पल इज ऑन द स्टूल, स्टूल के ऊपर. हियर द एप्पल इज अंडर द स्टूल. सो अंडर नीचे, ऑन पर ऊपर. ओके, इन फ्रंट ऑफ, जब कोई चीज किसी और चीज के सामने हो, कि एक बॉय जो आपका है वो बिहाइंड में है, ठीक है, ये बैक में है और ये कैसे है? फ्रंट में, ग्रीन वाला. सो ये क्या है? इन फ्रंट ऑफ, सामने के सामने. नेक्स्ट इज against and inside or in. against means जब कोई thing किसी और thing से attach हो, ठीक है,
For example, look, here is the dog and here is the boy and boy is leaning against the wall. So boy कैसा है? वो wall से चिपका हुआ खड़ा है. So it is called your against. Inside और in means जब कोई चीज किसी के अंदर हो. ठीक है? The pen is inside the bag. जो पेन है वो बैग के अंदर है. So inside और in. Against. So हमने against देखा था. Against means next to and touching on upright surface for support. कि next to और touching करते हुए किसी surface को जब touch करते हुए कोई चीज होती है, that is your against. So look, example, the boy is leaning against the wall. Boy कैसा है? उस wall से चिपका हुआ है. Lean, okay, leaning against the wall. I am leaning against the white board. मैं white board के against चिपक के मतलब उससे touch करते हुए है ना. Here it's mentioned touching on upright surface for support. जब हम किसी चीज से support के लिए touch करके खड़े होते हैं तो wall से या white board या black board. Third is don't lean against the wall. It's just been painted. So here don't lean. wall से चिपक के मत खड़े हो. ये अभी भी क्या हुई है? पेंट हुई है. ओके, सो अगेंस्ट. नाउ नेक्स्ट इज योर. ये सारे हम कौन से प्रीपोजिशंस कर रहे हैं? सेम थिंग, प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन. एवरीवेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है. फॉर एग्जाम्पल बिटवीन. सो हियर बिटवीन मीन्स के बीच में, या वन कैट टू कैट. सो दिस कैट इज सिटिंग बिटवीन द टू कैट्स, है ना. ये दोनों कैट के बीच में ये बैठी हुई है. So this is the position, okay, position of between. Among, among means between two person और two things के लिए यूज होता है. जब two के बीच में है ना, two अगल बगल आपकी two things है and center में एक object 1 2 and here it is between. But when we talk about more than two, okay, so here 1 2 3 4 5 and ये जो होगा ये क्या होगा? सबके among में होगा. तो बीच, दोनों की मीनिंग ही बीच होती है, बट बिटवीन आपका टू पर्सन्स के या टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और among मीन्स मैनी. ठीक है, जब इन सब के बीच में more than two, then we talk about among. Next is beside. So beside means बगल में, behind means पीछे. Okay, so look, ये the two cats are that this cat is sitting beside this. Okay, for example इस cat का नाम हम सैंडी and this cat का नाम हम बना लेते हैं लिली. Okay, so ये हमारी two cats है. So Sandy is sitting beside Lily. Sandy is sitting beside Lily. So it is your beside, बगल में. Next is behind. Behind means पीछे. जब कोई एक ऑब्जेक्ट आपका फ्रंट में हो तो उसके पीछे वाले को हम क्या बोलते हैं? जो उसके बैक में होता है, दैट इज योर बिहाइंड. ठीक है, यस. सो नेक्स्ट इज योर प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन. सो डायरेक्शन आपको दिशाएं कि किस डायरेक्शन में कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन तो होती है, बट कोई भी चीज किस पॉइंट, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंड क्या है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है, किस फिक्स्ड पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में जा रही है. सो डायरेक्शन के लिए प्रीपोजिशन जो यूज होते हैं, दे आर एग्जाम्पल टू, फ्रॉम, इनटू, अलोंग, ओवर, थ्रू, अक्रॉस एंड अराउंड. ये सारे एग्जाम्पल्स है डायरेक्शन. ओके, प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन के. So they are used to show the direction of movement to and from a fixed point. कि कोई भी चीज किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में मूव कर रही है. ठीक है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके फिक्स्ड पॉइंट से डायरेक्शन को शो करने के लिए these prepositions are used. Okay, yes. So first is I am walking to school. So here your प्रीपोजिशन इज टू, कि उसका डायरेक्शन क्या है, वो किस साइड जा रहा है, स्कूल की तरफ जा रहा है. आई एम वॉकिंग टू स्कूल, मैं स्कूल के साइड जा रहा हूं. नेक्स्ट इज रिचर्ड
केम इनटू द रूम, जो रिचर्ड था, ठीक है, हियर द नेम ऑफ पर्सन इज रिचर्ड, सो रिचर्ड केम इनटू द रूम, इनटू मीन्स रूम के अंदर। सो आप सोच रहे होंगे इन भी होता है, आपका एक प्रीपोजिशन होता है इन, अभी हमने देखा पोजीशन के लिए, अब लोकेशन के लिए, अब हम डायरेक्शन के लिए देखें इनटू। तो जैसा कि आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, जब इन का यूज होता है तो आपका ऑब्जेक्ट मूविंग नहीं होता है, ठीक है। जब आपका ऑब्जेक्ट स्टेबल होता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, वो कहीं जा रहा नहीं है, चल रहा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई एम सिटिंग इन द रूम, मैं रूम में बैठी हूं, तो मैं वहां पर कोई मूवमेंट नहीं है, मैं रूम में हूं। बट अगर हम वॉकिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट की, तब हम किसका यूज करेंगे, इनटू का। सो जो ये इनटू शो कर रहा है, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो डायरेक्शन तो हम तभी बात करेंगे डायरेक्शन की जब हम मूव कर रहे होंगे। जब हम एक जगह पे बैठे हुए हैं तो कोई डायरेक्शन की तो बात ही नहीं है। बट अगर हम मूव कर रहे हैं तो ऐसे तो कुछ होगा ना कि हम यहाँ जा रहे हैं, या एक फिक्स्ड पॉइंट से रूम में जा रहे हैं, रूम के बाहर जा रहे हैं। सो जब भी हम डायरेक्शन या मूवमेंट की बात करेंगे तो हम इनटू का यूज करेंगे। ओके, इन एंड इनटू में से इनटू यूज्ड टू शो मोशन और मूवमेंट, बट इन, आपका जो इन होता है उसमें आप मोशन एंड मूवमेंट यूज नहीं करेंगे, इन नो मूवमेंट। ओके, बट इनटू के केस में आपको यूज करना है मूवमेंट। क्लियर, द डिफरेंस इज क्लियर, दोनों की मीनिंग में होती है ना, इनटू एंड इन मीन्स में, बट इनटू मोशन में एंड इन नो मोशन। एग्जाम्पल, द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स, तो देखो जंपिंग, यहां पर एक्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स, द बॉल फेल इनटू द रिवर, शी poured some boiling water into the teapot, the man threw rubbish into the river. Okay, so everywhere you can see movement, jumped. Okay, so here jumped, fell, गिरना, यहाँ भी movement है। Now poured, it is also movement, pour means उड़ेलना, the man threw means फेंका, ठीक है। सो एवरीवेयर यू कैन सी मूवमेंट। तो हम कहा क्या यूज किए हैं, इनटू नहीं यूज होगा, ऑलवेज यू हैव टू यूज इनटू, नॉट इन, यू हैव टू यूज इनटू। नाउ शी हैज रिटर्न फ्रॉम टाउन, रिटर्न मीन्स वापस आना, ठीक है। सो कहां से आई, उसका डेस्टिनेशन, उसका जो फिक्स्ड पॉइंट क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट टाउन, टाउन से वापस आना, सो फ्रॉम। दे वॉक्ड अलोंग द रो ऑफ हाउसेस, सो जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो अलोंग, अलोंग मीन्स होता है साथ साथ, ठीक है। फ्रॉम मीन्स से, कहां से, ठीक है, टाउन से। अलोंग मीन्स साथ, किस टाइप से साथ, जैसे कि यहाँ पे रो हाउस बने हैं बहुत सारे, और ये जो टू पर्सन्स हैं दे आर वॉकिंग, सो दे वॉक्ड अलोंग द रो हाउसेस, जैसे कि रो हाउसेस है उनके साथ साथ, मतलब उनके साइड से ही वो क्या कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। सो हियर वी हैव टू यूज अलोंग, दे वॉक्ड अलोंग द रो ऑफ हाउसेस। देयर आर मेनी गिफ्ट शॉप अलोंग जैलन चाउ किट। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारी गिफ्ट शॉप है इस जो ये प्लेस है, पर्टिकुलर प्लेस के साथ साथ। नेक्स्ट इज द बॉयज रन अक्रॉस द रोड। अब अक्रॉस हम कब यूज करते हैं, जब हमको एक डायरेक्शन से, ठीक है, वन पॉइंट से क्रॉस करके नेक्स्ट पॉइंट पे यहां जाना है, इस तरीके से क्रॉस करना है। क्लियर, ठीक है। तो ये पूरी रोड किस तरीके से क्रॉस कर रहे हैं वो, ये बीच में आपकी रोड बनी हुई है और यहां से यहां, तो तब हमें क्या यूज करना है, अक्रॉस, जब हम रोड को क्रॉस करते हैं, ठीक है, एक पॉइंट, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की। द बॉयज रन अक्रॉस द रोड, अक्रॉस मीन्स ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है। तो वन साइड आपने देखा, ठीक है, लुक एट दिस पिक्चर, वन साइड टू अदर साइड, from this side to that side. So here
the boy ran across the road. Opposite side. The boy swam across the pond. अब जैसे आपका pond बना हुआ था, ठीक है, ये pond बना हुआ है. अब यहाँ भी two sides हो गए. Pond means जो पोखर होता है, तालाब होता है. So one side to other side, opposite side. City is walking across the road. Here it is the name of any person. City is walking across the road. Ali walked across the river by using the old bridge. So यहाँ पर भी कैसे across हुआ? By using the old bridge. Bridge के ऊपर से उसने cross किया. So it is across. Next is around. They are running around the tree. Around means चारों तरफ, ठीक है, जब किसी चीज का हम सर्कल करते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से राउंड राउंड. सो दे आर रनिंग अराउंड द ट्री. ये ट्री है, फिक्स्ड पॉइंट है, और हम जब इसके चारों तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर अराउंड. अराउंड मीन्स मूविंग इन अ सर्कल. द कैट रैन अराउंड द स्टूल चेसिंग द माउस. ठीक है, सो जो कैट थी वो स्टूल है, कोई फिक्स्ड स्टूल बना हुआ है, ठीक है. अब कैट कैसे मूव करेगी? सर्कुलर पाथ में. और किसको चेस करते हुए? चेस मीन्स पीछा करना. चेसिंग द माउस. द कैट रन अराउंड चेसिंग द माउस. ओके, अराउंड द स्टूल. नेक्स्ट इज द जम्प्ड. टिम जम्प्ड ओवर द फेंस. सो यहाँ एक बॉय है, टिम, और ये जो फेंस बने हुए हैं, ठीक है ना, इट इज कॉल्ड योर फेंस. सो फेंस के जब हम ऊपर से बात कर रहे हैं, जंप करने की, किसी चीज के ऊपर से जब मूवमेंट हो रहा है इस तरीके से, दैट इज योर ओवर द फेंस. ओके, इट इज नॉट ऑन. ऑन आपका स्टेबल पोजीशन के लिए था, याद होगा आपको. द एप्पल इज ऑन द टेबल. एप्पल आपका किसी ऑब्जेक्ट से जब टच करके कोई चीज रखी हुई होती है स्टेबल, दैट इज योर ऑन. एंड ओवर मीन्स जब हम मूव करके किसी चीज को बिना टच किए ऊपर से जब हम आते हैं, दैट इज योर टिम जम्प्ड ओवर द फेंस. फेंस के ऊपर से जंप किया. यहाँ पर देखो मूवमेंट है, एंड यहाँ पे टच करके नहीं आएगा वो फेंस को, ओके, उसके ऊपर से जंप करके आएगा. क्लियर? एग्जाम्पल, द बॉय जम्प्ड ओवर द फेंस. द कैट लीप्स ओवर द ड्रेन. लीप्स, जो लीप्स करते हैं, छलांग लगाती है कैट, ठीक है. सो द कैट लीप्स ओवर द ड्रेन. द बर्ड फ्लू इन थ्रू द विंडो. अब बर्ड कैसे? जब किसी चीज के अंदर से हो करके, ठीक है, जैसे कोई होल है या कोई विंडो से हो करके, पास करके उससे, फ्लू इन अंदर से होकर, ठीक है, थ्रू में से होकर. थ्रू मीन्स से होकर. जब किसी चीज के अंदर से होकर हम पास करते हैं, दैट इज योर थ्रू. द बर्ड फ्लू इन थ्रू द विंडो. तो ये देखिए यहाँ पे डायरेक्शन शो हो रहा है बर्ड का, कि वो यहां से अंदर से विंडो से होकर आई. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ थ्रू. Ali kicked the ball through the window. Amir threw the rubbish through the window. Okay. So यहाँ पर differences, look, THROW. Throw means होता है आपका फेंकना, ठीक है, जब किसी चीज को फेंकते हैं हम. So it is your verb. THROW is throw, verb. And THROUGH, through. Through is preposition of direction. Through means से होकर. Okay, so difference is clear. So now next is prepositions of time. So what are prepositions of time? These prepositions are used to show, okay, it is your show, are used to show when things happen. कि कोई भी things, कोई भी जो इंसिडेंट है, इवेंट है, वो कब हुई, किस टाइम पे हुई. तो उस टाइम को शो करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम. एग्जाम्पल, बाय, फॉर, बिफोर, आफ्टर, सिंस, एट एंड
ड्यूरिंग, ठीक है। बाय मंडे, बाय 5 PM, सिंस एंड फॉर का ऑलरेडी एक वीडियो है, आपने देखा होगा कि सिंस फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए, बिफोर मेरे बिफोर मीन्स के पहले, आफ्टर बाद, सिंस फिक्स टाइम के लिए, एट 5 o'clock मतलब 5 बजे, ड्यूरिंग कि किसी वर्क के होने के बीच में, ड्यूरिंग, ओके। सो दीज आर प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम. So now we will complete the prepositions of time in next video. So watch this video and complete it properly. We will discuss in detail how or when to use by. And we have already done since and for. So you can go through the playlist and watch the video use of since and for. Okay. So thank you dear students. Thank you for watching.